और बिल्कुल एक बार आपका भी काफी स्वागत है। मैं 2 हफ्ते से ये रीड कर रहा था कि हम रिसेप्टर पर बात करें। देखिए, आप रिसेप्टर को समझेंगे ना, लाइट थोड़ा आगे आ जाओ, खड़े होके। आप रिसेप्टर्स को समझेंगे। मैंने उस दिन आपको बताया था कि रिसेप्टर का फंडा क्या है। रिसेप्टर का फंडा ये है कि हम कुछ खास एक शारीरिक बनावट के साथ हैं इस दुनिया में। दोस्तों, यकीन करें आप, मैंने आप उस दिन आपको सत्यमेव जयते में जो डॉक्टर देश पांडे आए थे, वो बोल रहे थे, वो भी दिखाया था वीडियो आप। यस सर। देखिए, हमारी बॉडी में कुछ अनुवांशिक कमियां, है। और हम ये सोचते हैं कि शायद हम भी अपने पापा की तरह, पड़ोसी की तरह, दोस्त की तरह कोई भी नशा थोड़ा थोड़ा कभी कभी। कर ले। देखिए, ये ऐसा हमने किया, शुरू में किया और हमारी गाड़ी चल भी गई, थोड़ा हमने कर भी लिया नशा। लेकिन हमें ये समझना होगा कि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। यस सर। अल्कोहल या ड्रग्स के मामले में मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। मैं किसी भी तरह, जैसे कोई बच्चा होता है ना, किसी के दिल में छेद हो गया, अब कुदरती है तो है। अगर उसके दिल में छेद है तो कोई कहीं जाएगा उसकी शिकायत करने, बताओ जाएगा कि? नो सर। ऐसे ही उस घर वालों को स्वीकार कर लेना पड़ता है कि हमारे बच्चे के। दिल में छेद है। अब वो उसको क्रिकेट एकेडमी में, फुटबॉल एकेडमी में, हॉकी एकेडमी में भर्ती करने जाएंगे? नो सर। खास बच्चा है, उसकी परवरिश खास तरीके से ही करी होनी जाएगी। चाहिए, तभी वो दुनिया में। सरवाइव कर। ऐसे ही जो नशा मुक्ति केंद्र में लोग हैं, ये बात समझ लें कि हमारे अंदर रिसेप्टर्स को बाहर निकालने की क्षमताएं, नहीं है। ये कमी है। इसके लिए लड़ाई मत करो, जबरदस्ती मत करो। सड़क पे आ जाओगे भाई, सब बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। थोड़ी थोड़ी के चक्कर में, कभी कभी के चक्कर में, आज आज के चक्कर में नशा करने वाला क्या करे? आज आज क्या करे? आज आज कर लूँ। सारे लोग बोलो, आज आज। एक बार, एक बार। आखिरी बार। आखिरी बार। मतलब ये डायलॉग वो यहाँ नशा छोड़ने के बाद दोबारा शुरू हो जाता है, या फिर ये कहता है कि यार नशा मेरी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे, अगर मैं चाहूं तो मैं नशे पर जीत हासिल, कर सकता हूँ। मैं चाहूं। पहले तो गड़बड़ हो गई थी, ज्यादा हो गई थी इस बार में। लेकिन वो अपनी शारीरिक स्थिति को नहीं समझ रहा होता है, मानसिक स्थिति को नहीं समझ रहा होता है कि मैं इंसान हूँ। एक खास तरह की बीमारी लेकर, एक खास तरह की कमी लेकर पैदा हुआ हूँ। हूं। मैं किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता भाई साहब। बिल्कुल सर। अफीम, चरस, गांजा, शराब, आप क्या कर रहे हो? कहते नशे को, मैं तो शराब पीता हूँ जी। क्या कर रहे हो? शराब पीता हूँ। मैं तो थोड़ी थोड़ी पीता हूँ, मैं तो कभी कभी पीता हूँ जी। मैं ये वाला नहीं, मैं तो, वो वाला करता हूँ। मैं तो 6 महीने तक अपने आप, छोड़ सकता हूँ। मैं तो पीछे 2 साल हाथ भी। नहीं लगाई। मतलब इस तरह की चीजों में अटक कर आप इससे बाहर नहीं निकलते हैं। काउंसलर की मानते नहीं, आप सुनते ही नहीं। काउंसलर क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जो बीमारी है उसकी? हर प्रकार। पहला नशा ही जानलेवा है। सारे लोग बोलिए, पहला नशा ही जानलेवा है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हलवा पूरी भटी। हलवा पूरी, तुम तो पटरी पर आ जाओगे नशा करते ही, पटड़ी पर। और लोग तालियां बजाएंगे। अच्छा, तुम ये समझना चाह रहे हो कि मैं कंट्रोल कर लूं किसी तरीके से? कंट्रोल कर लूँ। आप घोषित कर देते हो कि मैं उतना बड़ा नशेड़ी नहीं हूँ। नहीं, मैं उतना बड़ा शराबी, नहीं हूँ। क्योंकि मैंने देखा है ना, मैं काबू भी कर लेता हूँ। क्या कहते हो आप? काबू कर लेता हूँ। आप यकीन करें, आपको ये समझना होगा कि आपके शरीर की बनावट ऐसी नहीं है कि आप किसी भी तरह का कोई नशा इसमें डाल सको। नहीं डालते, नहीं करता।
आपको हर तरीके से दूरी बनानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। यार ये जो लोग 30 साल 20 साल 25 साल, ऐसा एक एक फोन आया था मेरे पास किसी व्यक्ति का, वो कहने लगा कि सर आप ये बताएं, आपकी जब मेरा बर्थडे था अभी, तो आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा इतनी है। वो रोने लग गया। मैंने कहा भाई रो क्यों रहा है? कहने लगा मेरी उम्र 50 साल हो गई है और मेरी तो रिकवरी 1 साल की है अभी। बताओ, मैं तो अब मुझे समझ में आया कि मुझे तो पहले ही, कर लेना चाहिए था। तो मेरे तो मतलब 30 साल कब होंगे? तो मैंने कहा जब तो 80 साल का हो जाएगा, जब 30 तो कह रहा लेकिन 80 साल में जी भी पाऊंगा? अब मैंने कहा यार ये तो भाई, मैंने कहा तुम चलते रहो, तुम चलते रहो। मतलब ये सवाल नहीं है कि कितनी रिकवरी है तुम्हारी, तुम चलते रहो। अगर आप रिकवरी में जी रहे हैं तो समझिए आपने बहुत बड़ा काम करना शुरू कर दिया है। कर दिया। सवाल 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का नहीं है। सवाल है कि मैं अब नशा जीरा। जीना शुरू कर दिया, कॉस्ट कर दिया। असल में मैं इस एक बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी शरीर की संरचना, ऊपर वाले ने की है। नहीं, मेरे शरीर की संरचना इस तरह की है कि उसमें रिसेप्टर को रिलीज करने की क्षमता नहीं है। बटन ही नहीं है ही नहीं। ये कमी है, ये कमी है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है हमारी नशेबाजी का। जब हम कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं तो हमें नींद ज्यादा आती है, पता है तुम्हें? क्योंकि जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती है तो फिर आदमी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से थोड़ा, थक जाता है। तो उससे नींद आने लगती है। और जैसे मेरा सेशन शुरू होता है तो कईयों को आती है, नहीं वो रिलैक्स होते हैं ना इसलिए आते हैं, क्योंकि ध्यान एकाग्र होता है, इसलिए भी नींद आने लगती है। तो हमें ये समझना है कि हमारे शरीर की बनावट अलग है। अलग है तो। जो लोग नशा करते हैं उनसे अलग है। सवाल एक पैक दो पैक आखिरी का नहीं है। सवाल ये है कि मेरे को रिसेप्टर रिलीज करने की मेरी संरचना वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि जो लोग नशा मुक्ति केंद्र तक जाते हैं उनके रिसेप्टर रिलीज होने की क्षमताएं दूसरों से कम होती अलग है। अलग। अलग। जो नॉर्मल पीने वाले हैं उनके रिसेप्टर्स निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग एडिक्ट हैं इनके रिसेप्टर्स नहीं निकलते, रिलीज नहीं होते। ये विज्ञान क्या है? सत्य में जयते में डॉक्टर देश पांडे, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े मतलब साइकाट्रिक हैं, उन्होंने ये बात पूरे मतलब उस प्रोग्राम में बोली, जो सत्य में जयते प्रोग्राम था। मैंने भी अपने टीवी शो पर ये बात बोली। बोली थी, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि मैं जब भी ये सोचता था ना आज चोरी चोरी एक बार कर लूंगा, गांव में आया किसको पता लग रहा है, और 1 महीने में वह पट्टी कर, 1 महीने में, पटरी पर। 1 महीना तो दूर है, हफ्ते में मेरा काम हो जाता डल है। जाए। मतलब शाना दिमाग चला के मैं आगे शाना दिमाग चला के, हाँ, ये किसी को पता भनक नहीं चलेगी। यार। अब इस बात की क्या भनक, अंदर का सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है अंदर का। सिस्टम बिगड़ा हुआ 1 महीने बाद हम फिर पटरी पे आ जाएंगे, 15 दिन बाद पूरे दुनिया को क्या, पूरे तो जहान को पता लग जाएगा, ब्रह्मांड को पता लग जाएगा, मंगल ग्रह तक को पता लग जाएगा कि बंदा सच कहना झूठ कहना। यार मतलब आसान आसान तो किसी के लिए भी नहीं होता, आसान तो है। किसी के लिए नहीं होता। देखिए हमारी समस्या छोटी नहीं है, आप हल्के में ले रहे हैं और छोटे ले रहे हैं इसको। अब पता नहीं, एक आदमी था उसने रूम में पोटी कर दी, और भाई साहब कोई आया उसको समझाया कि यार चल कोई बात नहीं, गलती हो गई। उसको माफ कर दिया, ठीक है, उसने वो साफ कर दी। एक तो ये पर्सनैलिटी है, ये कराई क्यों, ये भी गलत है, ये भी
गलत